बहुजन समाज पार्टी ने तेज तर्रार नेत्री एवं बुंदेलखंड की प्रसिद्ध गायिका बिमला अहिरवार को पन्ना विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारकर भाजपा और कांग्रेस को चिंता में डाल दिया है। बता दें कि पन्ना विधानसभा के चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और कांग्रेस से अजयगढ़ के पूर्व जनपद अध्यक्ष भरत मिलन पांडे एवं समाजवादी पार्टी से लोधी महेंद्र पाल वर्मा व बसपा से बुंदेली गायिका बिमला अहिरवार प्रत्याशी हैं। पहले तो लोगों के द्वारा त्रिकोणीय मुकाबले का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन बुंदेलखंड में अपनी मधुर आवाज के लिए पहचान बना चुकी और राजनीति के क्षेत्र में दबंग नेत्री के रूप में जाने जाने वाली बिमला अहिरवार ने अचानक चुनावी मैदान में उतरकर इस त्रिकोणीय मुकाबला के अनुमान को ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि बिमला अहिरवार को अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक वर्ग का भरपूर समर्थन प्राप्त होगा, जिससे उन्हें काफी मत प्राप्त होने की उम्मीद है, जिससे भाजपा कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी काफी नुकसान होगा। ऐसे में किसे फायदा और किसे घाटा पहुंचेगा, इसका अनुमान लगाना अभी असंभव है। लेकिन पन्ना विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरकर बिमला अहिरवार ने प्रमुख राजनीतिक दलों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। रविवार 5 नवंबर 2023 को बिमला ने अंबेडकर चौक पन्ना में पहुंचकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद जनसंपर्क शुरू कर दिया और भाजपा कांग्रेस को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए दोनों को मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का आह्वान किया। इस दौरान बिमला अहिरवार के साथ काफी संख्या में बसपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं उनके समर्थक शामिल रहे। मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला प्रभारी हूं और प्रत्याशी बिमला अहिरवार के समर्थन में सभी लोगों से वोट के लिए अपील निवेदन करके साथ में घूम रहा हूं। चारों तरफ सभी लोग कांग्रेस भाजपा से उठ चुके हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद ये दोनों पार्टियां मिल करके राजपाट करती रहीं और यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पर कोई अंकुश नहीं है। आज यहाँ का जो गरीब मजदूर है, यहाँ की पत्थर खदान, हीरा खदान बंद पड़ी हुई है, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एवं यहाँ के जो गरीबों के बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई की मार के कारण जो इनके यहाँ के माता पिता हैं वो पलायन करके बाहर चले जाते हैं, जो जिसके कारण यहाँ के जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो शिक्षा से दूर हो जाते हैं और इनके पास कोई निजी रोजगार नहीं है और रोजगार की ना होने की वजह से मजबूरी में अपने बाल बच्चों को कहीं दूसरे के हवाले करके चले जाते हैं। आज मैं गांव-गांव देखा, हमारे इस देश का जो वास्तविक भारतवासी है, मूल्यवासी है, उसकी हालत बस से बदतर है, क्योंकि उनके पास ना तो ज़मीन है, ना रोजगार है, ना कोई शिक्षा है, ना नौकरी है। इसलिए जो है इस दोनों ये मिल करके ये जो राज करते हैं कांग्रेस और भाजपा, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, ये दोनों दुकान बना लिया है कि अगर इससे ग्राहक नाराज़ होगा तो इसमें आएगा, इससे नाराज़ होगा तो इसमें आएगा। और आप देख लीजिए, दिल्ली से लेकर के आज पन्ना तक वही लोग दोनों पार्टियों के मालिक हैं और हमारे हरिजन आदिवासी पिछड़ा वर्ग को छल करके और इन्हें गुमराह किया जाता है। कहीं पर दारू बांटी जाती है, कहीं पर साड़ी बांटी जाती है, केवल हमारा वोट लूटने के लिए। और आज भी हमारा ये वोट का जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, ये व्यवहार बनाने के लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए दिया था। हम लोग गांव-गांव जा करके उनके वोट की कीमत को बता रहे हैं कि आपके वोट में ये साधारण वोट नहीं है, इससे आने वाले 5 साल का फैसला है। आप सोच समझ करके इसको वोट देंगे और हमें आशा ही उम्मीद है कि हमारा जो इस देश का मूल निवासी बहुसंख्यक समाज है वो बहुजन समाज पार्टी का तहे दिल से समर्थन कर रहा है, क्योंकि यहाँ से आज़ादी के बाद आज तक पहली बार एक शिक्षित महिला बिमला अहिरवार को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट देकर मैदान में उतारा है और हमारे समाज की गरीबी और भुखमरी, लाचारी को दूर करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को लाना जरूरी है। यही हम पूरे देश के क्षेत्र की जनता से अपील है कि इनके कोई नहीं है, हमारा सगा है पैसी, केवल हमारे वोट तक में पैती है। अब वोट पाने के बाद हमारे SC OBC को ये अछूत नीच कह करके धुतकारते हैं। तो सभी समाज के लोगों से हमारी निवेदन है कि आप लोग अपनी वोट की कीमत को पहचान करके और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे, यही हमारी आशा और अपील है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले मैंने बाबा साहब को माल्यार्पण करने के बाद लोगों से
अवसर पर शुरू किया है, क्योंकि आज जो कुछ भी मिला है बाबा साहब की मेहरबानियों की बदौलत मिला है। इसलिए मैं सभी SC, ST, OBC अल्पसंख्यक सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटी बहन का भरपूर सहयोग करें। जो हम लोग एक तरफ राजा है एक तरफ महाराजा है, दोनों के बीच में हम वोट वाले नोट वालों से मुकाबला कर रहे हैं। इसलिए मेरा साथ है और पूरे आज पन्ना लोकल में सभी जनता का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे जन सहयोग मिल रहा है। मैं बहुत बहुत सभी के आभारी रहूंगी। एक बेटी एक बहू अपने गांव की और सबसे बड़ी बात मुद्दा रहेंगे। मैंने अभी देखा कि 80 रुपये किलो प्याज है, मैं बाजार ही महंगाई की मार से हमारे छोटी समाज के ऊपर कोई भी जीवन जीने के लिए इतना मुश्किल हो रहा है। महंगाई के दौर में सबसे पहले महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा। कितना समर्थन मिल रहा है? और सबसे बड़ी बात हमारे माननीय मंत्री जी खनिज मंत्री होकर भी आज भी एक पत्थर खदान हीरा खदाना बंद पड़ी है। इसलिए मैं कहती हूँ कि कांग्रेस भाजपा हटाओ और हाथी को जिताओ। जय भीम, जय भारत, जय सभी। समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बहुजन समाज पार्टी, BSP की क्या पहचान?